जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस शाने से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण महान माहिर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुन रहे आप लोग श्रीपाल और मैना सुंदरी के संबंध में। श्रीपाल और मैना सुंदरी का चरित्र आपके समक्ष सुनाया जा रहा है और आज ये कहानी संपूर्ण हो जाएगी। इस कहानी में विशेष प्रकार से रिश्तों के ऊपर सुनने को, कहने को, समझने को मिला। रिश्ता अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। हम जो कर्म करते हैं, कहते हैं कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे हमें फल मिलेंगे, लेकिन ये कर्म किसके साथ में होते हैं? जीव के साथ या अजीव के साथ? जीव के साथ कर्म होते हैं। और मेरे महावीर, मेरे परमात्मा, मेरे तीर्थंकर ही हमें फरमाते हैं, सुई के नोक जितनी भी ऐसी जगह नहीं कि जहां पर आपने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया हो। ऐसा भी कोई नहीं है संसार में जिसके साथ आपके रिश्ते ना रहे हों।
जिसके साथ आपका रिश्ता रहा है, जैसा रिश्ता रहा है वैसा ही हमारे अंदर भाव पैदा होते हैं और इस जन्म में उसके साथ वैसा ही करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कहा जाता है रिश्ता अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जैसे कर्म बहुत बड़ी चीज है, वैसे ही रिश्ता बहुत बड़ी चीज है। रिश्ता जो है, जिसके साथ रिश्ता है वो जीव के साथ होता है, लेकिन कर्म जड़ है और हमारा जो रिश्ता है वो क्या है, चेतन है। हमने जिसके साथ जुड़े हैं, जिसके साथ जुड़ने के बाद में जो हमने रिश्ता बनाया है वो व्यक्ति चेतन है और कर्म जड़ है। चेतन ही कर्म को पैदा करता है, चेतन ही कर्म को पैदा करता है। चेतन यानी कि आत्मा। यूं समझिए कि आत्मा पैदा करने वाली है कर्म को, कर्म आत्मा को पैदा नहीं करता है। हम कहते हैं कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे भोगते हैं, तो कर्म किसके साथ होता है? रिश्ते के साथ होता है। जीव के साथ बंधा हुआ कर्म, रिश्ते के साथ बंधा हुआ कर्म वो जल्दी से कटने का नाम नहीं लेता है। अजीव के साथ जो रिश्ता बनता है, जैसे गली से गुजरते हैं, गली से गुजरते समय हम किसी चीज को ठोकर मार के निकलते हैं, कर्म का बंधन तो हुआ, पाप का बंधन तो हुआ, लेकिन के बाद में भी वो बहुत जल्दी कट जाएगा, वो पाप खत्म हो जाएगा। लेकिन रिश्ते के साथ में जो बंधन हुआ है, जो पाप का बंधन हुआ है, जो कर्म किया गया है, वो जल्दी से नहीं कटता है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्म जो है वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, यूं कहें कि कर्म रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है, यूं कहें। इसको जैसे मर्जी समझ सकते हैं। आत्मा के साथ तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन ये रिश्ते के साथ भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब आत्मा मोक्ष में चली जाती है, उसमें रिश्ता भी छूटता है और कर्म भी छूट जाता है। जैसा सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है वैसा ही हम सोचने लग जाते हैं। पांडवों का आपस में जो एक रिश्ता, एक प्यार प्रेम जो था, वो कौरवों के साथ नहीं था और कौरवों का वैसा पांडवों के साथ में नहीं था। तो यहां पर हमें यह विचार करना है कि जितने अच्छे रिश्ते बनाएंगे उतने अच्छे कर्म हो जाएंगे, जितने बुरे रिश्ते होंगे उतने बुरे कर्म होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे या आपके पहले कर्म बुरे नहीं है, पहले हमारे क्या है, रिश्ते बुरे हैं। रिश्ते बुरे हैं तो कर्म भी बुरे हैं, रिश्ते अच्छे हैं तो कर्म भी अच्छे हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे अब दुकान है, फैक्ट्री है, आप या जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका रिश्ता किसके साथ है? इंसान के साथ रिश्ता है ना? तो इंसान के साथ रिश्ता है तो अच्छा रिश्ता है, अच्छी आप बोलचाल करते हैं तो अच्छे कर्म हो जाते हैं। अच्छा ये किसी के साथ बोलचाल नहीं होती है तो बुरे कर्म हो जाते हैं। तो बुरा कर्म जो जड़ है, और जड़ भी क्या है, जड़ भी पैदा हो गई है। जड़ भी क्या है, जड़ चीज भी पैदा हो जाती है और उसको पैदा करने का काम हमारी आत्मा का, हमारे रिश्ते का है। अब विचार करिए, कई बार हम बोलने लग जाते हैं
कि एक व्यक्ति अच्छा है तो वो परिवार अच्छा बना सकता है, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छी हो सकती है, समाज अच्छी है तो सिटी अच्छा हो सकता है, सिटी अच्छा है तो स्टेट अच्छी हो सकती है, स्टेट अच्छी है तो पूरा भारत या पूरा कंट्री अच्छा हो सकता है, और एक कंट्री अच्छा है तो पूरा वर्ल्ड अच्छा हो सकता है। इस बात को आप कितना अच्छा और कितना गलत मानते हैं, कितना सही और गलत मानते हैं? आप इसको सही मानते हैं, ये गलत है। एक व्यक्ति अच्छा है तो परिवार अच्छा हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। परिवार अच्छा है तो व्यक्ति अच्छा हो सकता है। देखिए, एक परिवार के अंदर 4-5 सदस्य हैं, वो सभी अच्छे हैं, और एक सदस्य कुछ गलत करने की सोचता है तो उसके सुधरने के चांस बन जाते हैं। समझ रहे? तो परिवार के सभी लोग अच्छे हैं और एक व्यक्ति बुरा है तो उसके भी सुधरने के चांस बन जाते हैं, और परिवार में सारे सदस्य बुरे हैं और एक व्यक्ति अच्छा है तो उसके भी बिगड़ने के चांस बन जाते हैं। अगर वो नहीं भी बिगड़ता है लेकिन वो परिवार को सुधार दे, ये बहुत मुश्किल काम है। और परिवार सारा सुधरा हुआ है, एक व्यक्ति बिगड़ा हुआ है, तो उसमें क्या है, लोग ये कहेंगे कि इनका परिवार अच्छा है लेकिन ये व्यक्ति बिगड़ा हुआ है, उस व्यक्ति बिगड़े हुए के भी सुधरने के चांस 100% हो जाते हैं। तो परिवार अच्छा है तो व्यक्ति भी अच्छा है, परिवार अच्छा है तो समाज भी अच्छी है, और समाज जब अच्छी है तो कोई डिस्ट्रिक्ट अच्छा है, और फिर आगे सभी अच्छे होते चले जाते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले परिवार को सुधारना है। परिवार जब सुधरता है तो घर का कोई व्यक्ति, कोई सदस्य अच्छा नहीं होता, वो भी सुधर जाता है। जब परिवार अच्छा नहीं होता तो एक सदस्य जो है वो भी अच्छा नहीं हो सकता है, और परिवार अच्छा है तो वो सदस्य भी अच्छा हो जाता है। अब विचार करने की बात है, पूरा परिवार भगवान श्री राम, उनके पिता, उनकी माता, सभी के सभी अच्छे थे, है ना? सभी के सभी अच्छे थे। सभी के सभी अच्छे होने के बाद में अब देखिए, एक व्यक्ति के कई वो अच्छी नहीं थी। परिवार तो अच्छा था लेकिन एक सदस्य अच्छा नहीं था। एक सदस्य अच्छा नहीं होने की वजह से परिवार नहीं बिगड़ा, परिवार अच्छा ही रहा। समझ रहे? और के कई की भी जो बुद्धि खराब हुई वो मंत्रा दासी की वजह से हुई। समझ रहे? पहले तो वो अच्छी थी। तो ये कहा जाता है कि परिवार का एक सदस्य अगर खराब है और पूरा परिवार अच्छा है तो वो पूरे परिवार को बिगाड़ नहीं सकता, और पूरा परिवार बिगड़ा हुआ है, एक सदस्य खराब है तो फिर परिवार को सुधारा नहीं जा सकता। विचार करने की बात है। समाज को सुधारने का काम और व्यक्ति को सुधारने का काम, हम व्यक्ति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं आज के समय में, और समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ना तो कभी व्यक्ति सुधरा आज तक, और ना कभी समाज सुधरती है। अगर हम परिवार को सुधारने की कोशिश करते हैं तो व्यक्ति भी सुधर जाता है और समाज भी सुधर जाती है। तो यहां पर यह विचार करने की जरूरत है कि कभी व्यक्ति को नहीं, परिवार को सुधारने की कोशिश
अवश्य करनी चाहिए। सुना था कल आप लोगों ने, श्रीपाल अरिदमन के पास में जाते हैं, जो मुनि बन गए हैं। उनके पास जाने के बाद में कहा, किस वजह से मुझे कुष्ठ रोग हुआ, किस वजह से मुझे मैना सुंदरी जैसी पत्नी मिली, जबकि मैं कुष्ठ रोगी था, और कुष्ठ रोगी होने के बावजूद भी मुझे मैना सुंदरी जैसी पत्नी क्यों मिली? ऐसे क्या कर्म कर रखे थे मैंने, जबकि इस जन्म में तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। श्रीपाल कहने लगे, अगर मैं ये कह दूं कि इस जन्म में मैं किसी काम का नहीं था, ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं किसी काम का नहीं था। और उसमें जब किसी काम का नहीं था, उसमें मुझे मैना सुंदरी जैसी पत्नी मिल गई। और मेरा राजपाट छीना क्यों गया? अब छीनने वाले भी कौन थे? जो अरिदमन मुनि थे, वही थे जो पहले वो राजा थे। और उन्हीं के समक्ष सवाल कौन पूछ रहा है? श्रीपाल पूछ रहे हैं। लेकिन अब तो मुनि बन गए हैं कि मेरा राजपाट छीना क्यों गया, मुझे बिना सिर पैर की ऐसी यानी कि बहुत परेशानियां क्यों झेलनी पड़ी? मैं इन सवालों के जवाब जानना चाहता हूं। अरिदमन मुनि कहते हैं, विचार करिएगा, ये अपने जैन शास्त्रों में भी आता है। मैना सुंदरी के साथ में आपकी शादी इसलिए हुई, उन्होंने आपको पसंद इसलिए किया क्योंकि उसके साथ में आपका रिश्ता पिछले जन्म का था। इस जन्म में तो आप कुष्ठ रोगी थे, आपके पास राजपाट पैसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म था, जीरो था। लेकिन आपका और मैना सुंदरी का रिश्ता पिछले जन्म का था। पिछले जन्म में आप दोनों ने बहुत स्नेह प्यार मोहब्बत की है, तो इस जन्म में जैसे ही देखा तो दोनों अटैच हो गए, दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। जो आपकी और 8 और रानियां हैं, उन रानियों के साथ भी पिछले जन्म का रिश्ता था, इसलिए उन्होंने भी आपको इस जन्म में एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको लेके चलता हूं भगवान महावीर की वाणी में। भगवान महावीर की वाणी हमें क्या फरमाती है? विचार करिए। आपके दिमाग में 2 सवाल खड़े हो गए, ध्यान से सुनना बात को, बहुत समझने की बात है। 2 सवाल खड़े हो गए। ये कैसे पता लगाएं कि इस जन्म में इस जन्म का रिश्ता कौन सा है? ये कैसे पता लगाएं कि इस व्यक्ति के साथ मेरे पिछले जन्म का रिश्ता है, इस व्यक्ति के साथ मेरा इस जन्म का रिश्ता है? ये कैसे पता लगाएं? वेरी इंपॉर्टेंट 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके दिमाग में तो नहीं आए होंगे, हो सकता है किसी के दिमाग में आ भी जाए, मैं आपको बता देता हूं। तो कभी आपके दिमाग में एक सवाल आ सकते हैं, 2 सवाल आ सकते हैं, इस जन्म का रिश्ता कौन सा हो सकता है हमारे परिवार में? मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके सास ससुर हैं, बच्चे हैं, सभी हैं, भाई हैं, है ना, बहन है, जीजा जी सभी हैं। तो आपके दिमाग में 2 सवाल आ सकते हैं, इस जन्म का रिश्ता कौन सा है परिवार में, और इसी परिवार में पिछले जन्म का रिश्ता, पहले जन्म का रिश्ता कौन सा है? वो अगर ये पता लग जाए तो, हाँ जी राजीव, नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? बरोबरी है। देखिए मैं 100% अगर आप ये पूछे ना कि आप किस पे श्रद्धा करते हैं, मतलब गॉड की बात आए, अगर गॉड की बात आए, अगर कोई मेरे से सवाल करे आप 100% किस पे श्रद्धा करते हैं, बिना सोचे समझे आंख बंद करके, नाक कान बंद करके मैं अपने गॉड महावीर पे विश्वास करता हूं। उन्होंने जो कह दिया वो पूरी तरह से सत्य है, उस पर मैं विश्वास करता हूं।
बस वहां मेरा सोचना भी बंद हो जाता है, वहां सब कुछ बंद हो जाता है कि कुछ नहीं सोचना, समझना, कुछ नहीं करना। बस मेरे गॉड ने, मेरे महावीर ने जो कह दिया, वहां पर समझने की भी कुछ भी नहीं है, वो 100% बिल्कुल सही है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ रहे हैं? इससे आगे मैं कुछ नहीं। बस एक नाम मैंने ले लिया। आप और किसी का नाम लेना मत, पूछना मत। आपने किसी से पूछा कि आप किससे स्नेह प्यार करते हैं। मान लीजिए आप 4 दोस्त हैं, एक दोस्त ने पूछा कि हम 4 में से किससे स्नेह करते हैं, तो आपने कहा कि मैं सिर्फ इससे स्नेह करता हूं, तो दूसरे को यह पूछना ही नहीं चाहिए कि आप मेरे से नहीं करते। समझ आ रही है बात? तीसरे को पूछना नहीं चाहिए कि आप मेरे से प्यार नहीं करते। चौथे व्यक्ति को पूछना नहीं चाहिए कि आप मेरे से नहीं करते। जब उस व्यक्ति ने यही कह दिया कि मैं सिर्फ इससे प्यार करता हूं, तो फिर पूछने का मतलब गलत है। मैं ऑल वर्ल्ड में सिर्फ एक गॉड पर 100% विश्वास सब कुछ करता हूं, ओनली महावीर। बस इससे ज्यादा नहीं। उनके ज्ञान पर विश्वास करता हूं, उनके प्रति मैं श्रद्धाशील हूं, और बस यही मैं कहता हूं। अगर आप मेरे से पूछें कि आप भगवान से क्या चाहते हैं, मैं एक ही बात कहता हूं, मुझे भगवान से सिर्फ इस जन्म में यही चाहिए कि जो शास्त्रों में वाणी है बस वो मैं पढ़ता रहूं, अपने भगवान के प्रति मैं हमेशा श्रद्धा बढ़ाता रहूं, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस अगर मेरी भगवान के प्रति श्रद्धा रहे, उनसे विश्वास रहे, प्यार रहे, बस ये मेरा बना रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे भगवान की कृपा चाहिए। समझ रहे? जो वर्डिंग है ना, उनकी सेंस को बहुत गहराई से समझना, और मेरी वर्डिंग लाइट होती है और उनकी सेंस बहुत डीप होती है। मतलब यानी कि बस उनके प्रति मेरी श्रद्धा बनी रहे, मेरी श्रद्धा बनी रहे। कृपा की चाहना नहीं है, मेरी श्रद्धा बनी रहे। और कहना चाहूंगा, जब आप ये कहेंगे ना कि मेरी श्रद्धा बनी रहे, तो उसकी कृपा हो जाएगी। आप ये कहेंगे कि आप अपनी कृपाएं बनाए रखें, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ जी, समझ रहे कुछ? आपने ये कह दिया किसी साधु साध्वी को कि आप अपनी कृपा बनाए रखें। याद रखें, आप अपनी कृपा बनाए रखें, ये सेकंड नंबर पे है। मैं आपके प्रति श्रद्धा बनाए रखूं, ये फर्स्ट नंबर पे है। समझ रहे हैं? ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बातें होती है। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, अब मैं आपको बता रहा हूं इस जन्म का रिश्ता कौन सा है, और आपके ही परिवार में इस जन्म से पहले का रिश्ता कौन सा है। इस जन्म का रिश्ता वो है जिसको देखने के बाद में आप धीरे धीरे स्लो जुड़ते हैं। समझ रहे? स्लो जुड़ते हैं। आज मिल गए, कोई खास इंप्रूवमेंट कुछ नहीं हुआ, कल फिर उससे मिलना हुआ, धीरे धीरे मिलते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा स्लो प्यार बढ़ता जाता है। फिर कभी उसका नंबर लेते हैं, कभी ठीक है, ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, और आपके कोई क्लास फेलो बन जाते हैं, है ना। फिर आप अच्छे दोस्त बन जाते हैं, फिर अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, फिर बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। फिर आप ये विचार करते हैं कि ये दोस्त मेरा हमसे लाइफ टाइम के लिए बना रहे, या फिर आप सोचते करते करते जाके फिर कोई रिश्ता बनाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो वो रिश्ता कौन से जन्म का है? वो इस जन्म का है। राजीव, वो इस जन्म का है। उस रिश्ते से जुड़ने में आपने बहुत ज्यादा टाइम लगाया, तो वो इस जन्म का है। और जो पिछले जन्म का रिश्ता होगा, आप जुड़ने की कोशिश नहीं भी करेंगे ना, तो भी उससे मिलते ही आप जुड़ जाएंगे, रह नहीं पाएंगे। नहीं, मुझे तो इससे जुड़ना है। समझ रहे? तो वो पिछले जन्म का है। पिछले जन्म में आप उसके पिता रहे, उसकी माँ रही, पत्नी रही, पति रहे, बेटा बेटी रहे, दोस्त फ्रेंड रहे, कुछ भी रहे पिछले जन्म में, और वो भी बहुत ज्यादा स्नेह अपनापन रहा। इसलिए इस जन्म में देखते ही उससे जुड़ने का मन करता है।
समझ रहे हैं? उसकी हर बात को एक्सेप्ट करने का मन करता है, उससे अटैचमेंट बनाने का मन करता है, नहीं मैं इससे मुझे जुड़ना चाहिए। जबकि आपकी, और इसके ध्यान से सुनना बात को, आपका उसके साथ में कुछ स्पेशली बैठना, उठना, बोलना, चलना, फिरना, उसके साथ में खाना पीना, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी अटैचमेंट इतनी है कि वो व्यक्ति देखा नहीं और बस मन तो करता है इससे 4-5 घंटे बैठ के जी भर के बातें करें, लेकिन कभी होती नहीं है। मन करता है इसके साथ बैठ करके खाएं, इस व्यक्ति से दूर जाने का मन ही नहीं करता। तो उसके साथ में इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का रिश्ता है। समझ रहे? पिछले जन्म का रिश्ता है, और रिश्ता भी बहुत क्लोजअप है। आप चाहे भाई रहे हो, बहन रही हो, बेटी रही हो, बेटा रहे हो, पति रहे हो, पत्नी रहे हो, है ना, मम्मी रही हो, पापा रहे हो, है ना, एक क्लोजअप रिश्ता रहा है, और उस रिश्ते में बहुत ज्यादा अपनापन, स्नेह, मोहब्बत रही है। तो वो रिश्ता कौन से जन्म का है? पिछले जन्म का है। ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, हाँ जी, ये लैंग्वेज मेरे महावीर की है, ये हमारे परमात्मा की है, ये हमारे भगवान की है। तो देखते ही अटैच हो जाए तो पिछले जन्म का, और देखने के बाद में अच्छा लगे, हाँ बंदा तो ठीक है, धीरे धीरे आप जुड़ते जाते हैं, फिर सोचते हैं इसके साथ चल बिजनेस कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर यानी कि इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो वो इस जन्म में जान पहचान हुई और आपने रिश्ता बना लिया, या आप उससे अटैच हुए, जुड़ गए, वो इस जन्म का है। अब आपको पता लग गया कि हमारा पिछले जन्म का रिश्ता कौन। ये आप देख सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड मिले होंगे जिनसे मिलते ही, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं। अब आप एक सवाल और खड़ा कर सकते हैं, वैसे तो आप बोल ही नहीं रहे, सारी चुप बैठे हो, है ना। एक सवाल मन में आ सकता है कि किसी को देखते ही दुश्मनी क्यों होती है? हाँ जी, किसी को देखते ही मन में खटास क्यों आती है? ये दूध की दही क्यों बनती है ना। तो पिछले जन्म में किसी के साथ में अगर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, है ना, किसी भी बात को लेकर के, पैसे को लेने देने को लेकर के, आपस के रिश्ते, किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ, और फिर उस जन्म में दोनों की डेथ होगी, और यहां पर इस जन्म में जब आते हैं तो एकदम से देखते ही उस पर गुस्सा आएगा, क्योंकि पिछले जन्म में भी बहुत ज्यादा कहा सुनी लड़ाई झगड़ा था। इस जन्म में देखते ही तो वो पिछले जन्म की जो दुश्मनी थी वो सामने आ रही है, और इस जन्म में आप उसको जानते नहीं है, आपका कोई रिश्ता नहीं है। कहीं बस स्टैंड पे मिल गए, रेलवे स्टेशन पे मिल गए, यहाँ कहीं एयरपोर्ट पे मिल गए, समझ रहे, या फ्लाइट में जा रहे हैं, आप बैठे और अचानक कोई व्यक्ति आकर के आपके पास में बैठा, देखे और उससे देखा, बस उसके बुरा लग रहा, पता नहीं छी कैसा बंदा, जबकि कोई वो सड़ा हुआ नहीं है, कोई उसमें यानी कि कोई बदबू कीड़े नहीं पड़े हुए, लेकिन उसको देखते ही क्या दिमाग में क्या है, खुरापाती माइंड दौड़ता है, और उसके प्रति बुरा सोचने लग जाते हैं, है ना। और किसी जरा सी कुछ बात हुई नहीं और आप लड़ने भी लग गए। तो ये क्या है? ये पिछले जन्म की दुश्मनी है, समझ रहे, ये पिछले जन्म की दुश्मनी है। तो मैंने तीनों प्रकार के जो रिश्ते हैं वो आपके समक्ष रख दिए। यही तो बात है ना। यूं समझिए कि हमारा एक प्रकार से ये आप लोगों का, हम जो जैन संत है, जैन साध्वी, या जो जैन धर्म के अनुयायी जो हैं, ध्यान से सुनना बात को, हम अपने धर्म को, यूं कहें हम अपने गॉड की वाणी को पब्लिक इतना नहीं कर पाए। जो ज्ञान आपको यहां मिलेगा ना राजीव भाई, प्रधान जी, जो यहां पे जैन शास्त्रों में जो मेरे महावीर ने जो ज्ञान दिया ना, वो ज्ञान अन्यत्र कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। जो हमें यहां समझने को मिलता है, बशर्ते कि हमें सुनाने वाले हों, हमें बताने वाले हों, और हम समझने वाले हों, और हम करने वाले हों, करवाने वाले हों, और जिसने कर दिया उसकी हम प्रशंसा करने वाले हों। समझ रहे? तो वहां पर श्रीपाल बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद में पूछते हैं कि मुझे ये सब किस लिए हुआ, कैसे हुआ।
तो अरिदमन मुनि ने कहा कि वो इसलिए हुआ कि पिछले जन्म का आपका प्यार था, अपनापन था, इसलिए हो गया, इसलिए अटैचमेंट हो गई। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि जो धवल सेठ थे, धवल सेठ के बारे में सुना ना? हाँ जी, कहीं खो तो नहीं रहे? धवल सेठ, धवल सेठ देखिए श्रीपाल यानी कि धवल सेठ का भला करते चले गए और धवल सेठ हमेशा श्रीपाल का बुरा करते चले गए। अगर आप ये पूछे कि ये किस जन्म, कौन से जन्म का रिश्ता था, ये इस जन्म में ही हुआ, ये उनका पिछले जन्म का नहीं है। पिछला जन्म हजारों साल पहले की बात नहीं है कि उनके हजारों साल पहले रिश्ता हुआ है, मैं पिछले जन्म की बात कर रहा हूं। इस जन्म से पहले का जो जन्म है उसकी बात चल रही है। तो उस जन्म का कहें, उन दोनों का नहीं है। जैसे गज सुकमाल मुनि के बारे में सुना था आप लोगों ने, अंतगढ़ सूत्र में सुना था ना? गज सुकमाल मुनि के बारे में सुना कि वो उनके जो बड़े भाई हैं कर्मयोगी श्री कृष्ण, सोमिल ब्राह्मण होते हैं। उनकी बेटी सोमा जब बाहर आंगन में खेल रही थी तो श्री कृष्ण को वो अच्छी लगी कि कन्या बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लड़की है, क्यों नहीं मैं अपने छोटे भाई की शादी यानी कि सोमा के साथ कर दूं। और ये जब पता चले सोमिल ब्राह्मण की क्या है, बेटी है। अब देखिए रिश्ता क्या है, रिश्ता कर देते हैं लेकिन शादी होने से पहले गज सुकमाल मुनि क्या कर लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, संत बन जाते हैं। ये अनगढ़ सूत्र में आप लोगों ने परीक्षण पर्व में सुना था। तो उसमें यानी कि संत बन गए। सोमिल ब्राह्मण जब निकलते हैं और गज सुकमाल मुनि शमशान घाट में वहां पे ध्यान साधना में है और सोमिल ब्राह्मण जब वहां से निकलते हैं तो मिट्टी की पाल बांधते उनके सिर पे अंगारे रखते हैं। उनका पिछले जन्म का रिश्ता नहीं था। 99 लाख भाव, कितने पहले का रिश्ता था? भाव कह लो, जन्म कह लो, 99 लाख, इतने साल पहले जन्म का रिश्ता सोमिल ब्राह्मण और गज सुकमाल मुनि का रिश्ता था। इतने यानी कि साल पहले का, उसमें यानी कि वो जो बैर विरोध था वो इस जन्म में प्रकट हुआ, लेकिन वो पिछले जन्म का नहीं था, इस जन्म से पहले का नहीं था। 99 लाख पहले भाव का था। देखिए एक समझने की बात है। तो धवल सेठ ने श्रीपाल के साथ में हमेशा लड़ता रहा, झगड़ता रहा, लेकिन श्रीपाल ने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, वो पिछले जन्म का नहीं था। तो ये विचार करने की बात है। अब देखिए एक बात मैं और लेके चलता हूं। बात आती है दुआओं की और बात आती है नजरों की। नजर लगना, दुआएं लगना, बद्दुआएं लगना, समझ रहे? ये एक ऐसे सवाल हैं जिनके आंसर कहीं भी आपको सुनने और देखने में जल्दी से नहीं मिलते। बद्दुआएं कैसे लगती हैं, दुआएं कैसे लगती हैं, नजर कैसे लगती है, इनसे हमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, ये बातें झूठी है या सच है? तो इनके सवालों के जवाब भी आपको देना चाहूंगा। और इनका जवाब क्या है? अरिदमन मुनि, समझ रहे? वो पहले क्या थे? राजा थे। समझ रहे? किसका शासन अपना रखा था उन्होंने? श्रीपाल का। तो देखिए अब वो मुनि बन जाते हैं और मुनि बनने के बाद में उनको विशेष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही। जैसे भगवान महावीर जब मां के गर्भ में थे तो उनको अवधि ज्ञान था। अवधि ज्ञान जो होता ना, वो यानी कि कम ज्यादा होता है, इतने यानी कि 10 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक इतना दिखाई देना, सब कुछ दिखाई दे जाना, समझ रहे? तो उनको विशेष ज्ञान नहीं हो रहा था। किसको? अरिदमन मुनि को। तो इधर से अब राजा कौन बन गए थे? श्रीपाल बन गए थे। तो अरिदमन जिसमें राजा थे, उन्होंने जेल के अंदर हजारों राजाओं को, हजारों जो मुजरिम थे उनको जेल में डाल रखा था। बेड़ियां, हथकड़ियां पहना रखी थी और पता नहीं कितने साल से वो जेल में पड़े हुए थे। ध्यान से सुनना बात को। यहां आपको कई सवालों के जवाब मिलेंगे, समझ रहे? कई सवालों के जवाब आएंगे। तो उसमें जो वो यानी कि मुजरिम बने हुए थे और उसमें क्या था
श्रीपाल जाते हैं और जेल के अंदर जितने भी थे सभी को जेल से बाहर निकाल लेते हैं। कहा कि आज तुम आजाद हो। हाँ जी, आज तुम आजाद हो, मैं तुम्हें जेल में नहीं रखूंगा। पहले राजा और थे, उन्होंने जैसा शासन किया, आपने जैसे कर्म किए, आपने जैसी गलती करी, उन्होंने आपको वैसी सजा दी। लेकिन अब मैं नया राजा बन गया हूँ, मेरी आपसे ऐसी किसी तरह की कोई बात नहीं है, तो इसलिए मैं पुराना खाता बही खाता सारा आज खत्म करता हूँ। मुझे नहीं पता जो भी कुछ किया था, आगे जैसा होगा वो देखा जाएगा। तो क्या करते हैं श्रीपाल, जितने भी जेल के अंदर राजा, कोई भी महाराजा या जितने भी मुजरिम बंद थे, जो कैदी थे, सभी को जेलों से बाहर निकाल लेते हैं और जेल खाली कर देते हैं। अब यहां पे दुआएं लगती हैं। हाँ जी, ध्यान से सुनना बात को, यहां पे दुआएं लगती हैं। जो व्यक्ति, जो राजा महाराजा और जो कैदी जेल में थे, वो जेल से बाहर निकलते ही कहते कि हे भगवान, इनका भला हो, इन्होंने हमें जेल से रिहा कर दिया, इन्होंने हमें छोड़ दिया है। वो इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं। और अरिदमन मुनि जो दिन रात तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, जो उनको ज्ञान नहीं हो रहा था उनको ज्ञान हो गया। ध्यान से सुनना बात को, उनको ज्ञान हो गया। अब बताइए कि ज्ञान नहीं हो रहा था क्यों? क्योंकि वो जेल में बंद थे। और वो जेल में बंद किसने कर रखे थे? अरिदमन मुनि ने कर रखे थे। पहले वो अरिदमन राजा थे, तो मुनि बन गए, वो संत बन गए। अब उनकी जो कैदी बंद थे ना, उनके किसी के प्रति कोई मन मुटाव ऐसा कुछ नहीं है। वो बन तो गए संत, लेकिन संत बनने से पहले उनको जेल से रिहा करके नहीं गए। उनका तो मन मुटाव खत्म हो गया, लेकिन जेल में डाल के कौन गया था? अरिदमन डाल के गए थे। तो वो हर रोज बद्दुआएं देते थे, हे भगवान, उन्होंने हमें क्या है जेल के अंदर डाला, उनका ये हो, उनका नाश हो, ये हो, फलाना धकड़ा हो। वो हमेशा हर रोज बद्दुआएं देते हैं। उनकी बद्दुआएं ऐसी लगती हैं, यानी कि मुंह से निकली हुई बद्दुआएं लगती हैं, और उधर मुनि को ज्ञान ही नहीं हो पाता है। साधना करते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है, कोई समझ नहीं आती है। कहते कि पता नहीं क्या बात है, इतनी साधना कर रहा हूं, कोई ज्ञान नहीं मिल रहा, कोई भक्ति कर रहा हूं, मेडिटेशन कर रहा हूं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई उत्पत्ति, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब उनको यह नहीं पता कि जेल में तूने जो डाल रखे उनकी बद्दुआएं लग रही हैं, उनकी वजह से तुझे ज्ञान नहीं हो रहा। और श्रीपाल ने उनको निकाल दिया, उन्होंने दुआएं देनी शुरू कर दी, उनका भला हो। और हमें जो जेल से निकाला ना, जरूर अरिदमन ने कहा होगा, वो संत बन गए, उन्होंने हमें निकलवा दिया है, तो अब उनका भला हो, भगवान करे उनका भला हो, भला हो। तो इससे क्या हुआ? उनको उन्होंने दुआएं छोड़ी, उन्होंने दुआएं दी। देखिए आज के समय में, अब मैं आपको आज की बात बताता हूं। आज के समय में हमारे सामने साइंस है, इंटरनेट है, सैटेलाइट है। ध्यान से सुनना बात को, क्योंकि आप थोड़ा सा ना आज के युग में ज़्यादा उन बातों को एक्सेप्ट करेंगे। हमारे पास सैटेलाइट है, इंटरनेट है ना, साइंस है, ये सब कुछ है। तो साइंस ये कहती है, नेट ये कहता है कि आप अगर खड़े होके चिल्ला रहे हैं तो वो चिल्लाने की आवाज ब्रह्मांड में सेट हो गई। समझ रहे? आप यानी कि जो भजन गा रहे हैं, तो आपके अंदर से जो वॉल्यूम निकलती है ना, वो ब्रह्मांड में सेट हो जाती है। समझ रहे? तो वो जो चीजें हैं, तो इसी प्रकार से क्या है, जो दुआएं निकली, उधर मुनि को ज्ञान हो गया। कमाल है, एकदम से कैसे हो गया? अभी यानी कि एक दिन पहले कुछ नहीं था, एकदम से कैसे हो गया? जब पता चलता है कि श्रीपाल ने मेरे पास से जाने के बाद में जाते ही सारे कैदियों को, राजाओं को छोड़ दिया, और जब उनको ज्ञान हुआ ना, वो श्रीपाल को अरिदमन मुनि जो है ना, वो आशीर्वाद वहीं से देते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने कैदियों को छोड़ दिया। अरे मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने कैदियों को जेल में डाल के मैं संत बन गया। अरे संत बनने से पहले मैंने उनको छुड़वाना चाहिए था, और ये श्रीपाल ने काम कर दिया, और मुझे ज्ञान हो गया। तो श्रीपाल के प्रति
अरिदमन मुनि का बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ये श्रीपाल है ना, बहुत अच्छा है। मेरा ज्ञान होने में सहायक कौन बना? श्रीपाल बना है। अब मुझे ये बताएं, मुनि ने ज्ञान हासिल करने के लिए कर्म किया था, उससे कुछ नहीं हुआ, और जब कर्म नहीं किया तो ज्ञान हासिल हो गया। समझ रहे मेरी बात को? इसमें मैंने कहा था कि दूसरे व्यक्ति का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरे व्यक्ति का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहां पर यह बात समझने की है कि 3 चीजें हैं, सिर्फ 3 चीजें हैं। कर्म, ध्यान से सुनना, धर्म और रिश्ता। कर्म, धर्म और रिश्ता। अब मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूं, कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है, या धर्म बड़ा है? बताएंगे? ये अच्छी बात है। वैसे धर्म निकलता ही कहां से है? कर्म से निकलता है। धर्म अलग से कैसे हो गया? हमने कर्म किया है माला फेरने का तो धर्म हो गया। हमने कर्म किया है कथा में जाने का तो धर्म हो गया। हमने किया तो कर्म है ना, धर्म तो हो गया। आप यानी कि शीतला माता का जो मंदिर है वहां पे चले गए, हनुमान का मंदिर है वहां चले गए, आपने जाने का कर्म किया है। घर से निकले और मंदिर में चले गए, ये आपने क्या किया है? कर्म किया है। लेकिन कर्म के साथ में धर्म अपने आप हो गया। तो कर्म आपने किया है, लेकिन ये विचार करने की बात है कि आप जिसके अनुयायी हैं उसके पक्के अनुयायी बने। समझ रहे? जिसके अनुयायी हैं उसके पक्के अनुयायी बने, यानी कि हम गॉड के अनुयायी हैं, हम गॉड के पक्के अनुयायी बने। लेकिन हम कहते हैं कि धर्म से ही सब कुछ होता है, लेकिन यह विचार करना कि सब कुछ जो होता है वो कर्म से होता है, सब कुछ जो होता है वो रिश्ते से होता है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बात कही थी? स्टार्टिंग में एक बात कही थी ये कि हम जो कर्म करते हैं वो किसके लिए करते हैं? स्टार्टिंग में बात बताई थी मैंने आप लोगों को। कर्म करते हैं किसके लिए करते हैं? रिश्ते के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? रिश्तों के लिए करते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, देखिए आप बिजनेस कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, फैक्ट्री में जा रहे हैं, आप सेलर में जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? रिश्तों के लिए कर रहे हो ना। रिश्तों के लिए करते हो, रिश्तों के लिए कुछ भी करते हो वो कर्म बन जाता है। रिश्तों के लिए कुछ भी करते हो वो कर्म हो जाता है। समझ रहे? तो यहां पर कर्म से यानी कि धर्म से बड़ा कौन है? कर्म है। और कर्म से बड़ा कौन है? रिश्ता है। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि ये बात तो हम मान लेंगे कि धर्म से बड़ा कर्म है, क्योंकि हमने कर्म किया तो बाद में धर्म हुआ, लेकिन कर्म से बड़ा रिश्ता कैसे हुआ? ये मैंने आपको जवाब दिया तो था कि कर्म क्या है? ये पैन है, मतलब ये जड़ है। कर्म बोल नहीं सकता। कर्म क्या है? जड़ है। जड़ का मतलब चल फिर नहीं सकता, जिसमें जान नहीं है, इसके अंदर जान नहीं है, ये कर्म है। और रिश्ता क्या है? जिसके साथ हमारा रिश्ता है वो चेतन है। हाँ जी, समझ रहे? वो क्या है? चेतन है, मतलब उसमें जान है, उसमें सांस है। तो जिसमें जान है, जिसमें सांसें हैं, वो रिश्ता है। अरे जो चीज चल फिर सकती है उसकी वैल्यू ज्यादा है, या जो चल फिर नहीं सकती उसकी ज्यादा है? तो चल फिर सकती है, सीधी सी बात है। तो चल फिर क्या सकता है? रिश्ता। तो रिश्ता जब यानी कि आपने कर्म किया कुछ भी, वो किसके लिए करते हैं? रिश्तों के लिए कर्म करते हैं। आप कमाते हैं किसके लिए? एक सवेरे माता बहन यानी कि ब्रेकफास्ट बनाती है किसके लिए? हस्बैंड के लिए, सास ससुर के लिए, बच्चों के लिए, है ना? उनके लिए तो बनाती है। और जिसके लिए कर्म करते हो उनके प्रति फिर आप चाहना करते हो, अच्छा चाहते हो,
कि ये यानी कि रिस्पेक्ट करें, ये करें, वो करें, ये भी मेरा काम करें, है ना, वो नहीं करते हैं, फिर आप बुरा सोचते हो, फिर कर्म बुरा करते हो। आप वो अच्छा सोचते हैं, आप भी अच्छा सोचा उनके लिए किया, तो आप क्या करते हैं, फिर धर्म करने की कोशिश करते हो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, रिश्ता जो है एक बहुत बड़ी चीज है। तो 3 चीजें हैं, नंबर 1 पे रिश्ता, नंबर 2 कर्म और नंबर 3 धर्म। क्योंकि कर्म हम संसार में आप कुछ भी करें, अब बचपन से देखें, अब ध्यान से उसे, जब आपका जन्म हुआ उसमें तो आप छोटे बच्चे थे, है ना, तो उसमें आप क्या कर रहे थे, धर्म तो नहीं कर रहे थे। उसमें आपको क्या पता था, आपको रिश्ते का पता था। किसके? आपको अपनी माँ का रिश्ता पता था, ये मेरी माँ है, आप उसी की गोद में रहना पसंद करते हो। फिर आपको पता चलता, आपको आपकी माँ आपको बताती है कि बेटा ये आपके पापा हैं, इनको बोलो पापा, बार बार बोलो पापा, बोलो पापा, है ना। बार बार बुलवाते बुलवाते क्या हुआ कि आप जब बच्चे थे आपने अपने पापा को पापा बोलना सीख लिया। फिर आपने माँ ने बुलवाया कि इसको बोलो, ये अम्मा है, ये दादू है और ये दादी है। तो क्या हुआ, और फिर आपने आगे जो बढ़ते गए तो उसमें फिर आगे आपको पता चला कि नहीं, ये आपके फ्रेंड्स हैं। मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने हमें बताया कि बेटा जो आप स्कूल में पढ़ने जाते हो आपके फ्रेंड्स हैं, और उन्हीं से हम वही जो मम्मी पापा भाई बहन चाचा ताया, है ना, मामा मामी, ये सारे क्या हैं, इन सभी के साथ जुड़ते मिलते जुलते, और जो फ्रेंड्स हैं इन्हीं के साथ हम आगे इनके बीच में रहते हैं। तो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। कोई हमारी पेमेंट नहीं देता है, हमारी अमाउंट नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी से झगड़ते हैं, कुछ करते हैं, किसी को मारने दौड़ते हैं। फिर हमारे कर्मों का बंधन होता है। फिर अगले जन्म में, फिर जिस जन्म में हम लड़ाई झगड़ा किया था, अगले जन्म में फिर हम उनसे लड़ते हैं। किस बलबूते पर, वो जो रिश्ते थे और जो हमारे काम नहीं बने थे। समझ गए। तो शुरुआत कहां से हुई, रिश्ते से शुरुआत हुई। समझ रहे, कहां से शुरुआत हुई, रिश्ते से शुरुआत हुई। और रिश्ते से शुरुआत हुई, रिश्ते में रहते हुए हमने कर्म किया है। और जैसा रिश्ता था, जैसा फिर रिश्ता जैसा था, जितना अच्छा था उतना अच्छा हमने कर्म कर दिया। जितना अच्छा हमने कर्म कर दिया उतना अच्छा हमारा धर्म हो गया। बात समझ आ गई, क्लियर, कोई टेंशन नहीं। तो रिश्ता जितना अच्छा होगा उतना अच्छा कर्म होगा, जितना अच्छा कर्म होगा उतना अच्छा धर्म होगा। बिल्कुल राइट। 9:30 सभी से मिलना जुलना हो जाता है और श्रीपाल को पता चलता है, क्योंकि अब उसका आगे का कोई सफ़र अब नहीं। अब सफ़र ये है कि सारे के सारे रिश्ते मिल जाते हैं, मैना सुंदरी मिल जाती हैं, और उनके साथ में क्या है, वो रहना शुरू करते हैं। और उन्हें अपने यानी कि पता चलता है। और अरिदमन जो मुनि हैं, अरिदमन मुनि, उनकी सारी समस्याओं का कि आप मैना सुंदरी सभी रानियां और क्या हैं उनके साथ में रिश्ता था, इस प्रकार से क्या है ये हुआ, और इस तरह से क्या है आपके साथ हुआ, आपने इस तरह से किया। ये उसके बाद में अरिदमन उनको क्या है, उनको गाइडलाइन देते हैं। और वैसे श्रीपाल पहले से ही इतने ज़्यादा पॉजिटिव थे, पहले से ही इतने ज़्यादा पावरफुल एनर्जी उनके अंदर थी। और याद रखना, एनर्जी सभी के अंदर होती है, लेकिन जो पॉजिटिव होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है, और जो नेगेटिव होते हैं उनकी एनर्जी घटती है। आप अपने सवाल कर सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। कोई भी भाई बहन जो भी पूछें आप पूछें, मैं तो आपको कहता हूँ कि आप पूछिए, अच्छा लगता है। और जितने ज़्यादा भाई बहन आए पूछें, इससे क्या होता है कि एक आपसी स्नेह बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है ना, ये बहुत अच्छी बात है। रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, रह गया थोड़ा, रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई थोड़ी, रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया।
बोली श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री शिवमुनि जी महाराज की। चमत्कारी बाबा परम सेवा पूजा गुरुदेव से प्रेम शिव जी महाराज की। उपाध्याय प्रभु श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की। सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की। प्रज्ञा मेरी श्री पूजा गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। जय धर्म की। श्री चत्तारी मंगलपर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धो मंगलम। चत्तारी लोगतमा रियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवली प्रणतो धम लोगतमा। चत्तारी शरणम पवजामि अरियंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवजामि। अरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधु का शरणा दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।